साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, भौतिक विज्ञान में जो भौतिक विज्ञान का लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसी से हम लोग प्रथम चैप्टर यानी कि पहला चैप्टर अध्ययन पढ़ेंगे। यांत्रिकी है, इसमें से 216 क्वेश्चन है और शुरू से अंत तक देखिएगा और बताइएगा कि कौन-सा आंसर सही हो रहा है। देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन है हमारा, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल है, न्यूटन है, वाट और डाइन। इनमें से आपको बताना है कि इसमें से आंसर कौन-सा सही हो जाएगा। इससे पहले जो देखिए कार्य बराबर क्या होता है कि अगर कार्य जो करेंगे, कार्य बराबर होता है क्या? तो बल गुणे विस्थापन होता है। बल गुणे विस्थापन होता है, विस्थापन होता है और इसको याद रखिएगा। यहीं से पूछ देता है इसका सूत्र क्या हो जाएगा, यानी कि बल को फोर्स बोलते हैं और इस विस्थापित मतलब कि कितनी दूरी हो जा रही है, यानी कि एस से, और किस थीटा पर मतलब किस cos थीटा पे चल रहा है। अगर इनमें से कोई एक अगर शून्य हो जाएगा तो आपका कार्य शून्य हो जाएगा। कार्य करने के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, कार्य करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। और यांत्रिक की ऊर्जा जो होती है, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है दो प्रकार की होती है। पहला होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थितिक ऊर्जा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा इन दोनों को। इसका सूत्र क्या होता है और इसका दोनों का सूत्र आप लोग बताएंगे, नहीं तो हम बता दे रहे हैं। देखिए, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है 1/2 mv² होता है और स्थितिक ऊर्जा का जो मान होता है वह mgh होता है। कोई वस्तु को अगर हम जैसे देखिए एरोप्लेन चल रही है तो उसमें स्थितिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों है। ठीक है, और देखिए जो इसे पेन है, इसको इस समय हम रोके हैं तो इसमें स्थितिक ऊर्जा है। जब ये चल देगी तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक का आंसर हो जाएगा जूल। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। शक्ति का वाट होता है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आपको इसका आंसर बताना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। दूरी है, समय है, प्रकाश है और धारा है। तो इसका हो जाएगा दूरी। एक खगोलीय पिंड मतलब कि जैसे कोई ग्रह है, मतलब यहाँ से और यहाँ मतलब कि दो ग्रह के बीच में जो भी एक वर्ष में प्रकाश आ रहा है उसी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। यानी कि एक वर्ष में जो चली गई दूरी है उसी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व का माप है? इसको आपको बताना है। वेग है, त्वरण है, द्रव्यमान है और भार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको इसका आंसर बताइए। देखिए वेग क्या होता है, वेग समझिए। वेग क्या होता है कि प्रति सेकंड में चली गई जो दूरी होती है उसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलते हैं। इसको हम लोग मीटर मीटर प्रति सेकंड में लिखते हैं। इसका हो जाएगा प्रति सेकंड होता है। इसका क्या हो जाएगा? तो इसी का देखिए क्या बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि मीटर जो होता है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, द्रव्यमान जो होता है कि कोई वस्तु का द्रव्य का मान जो होता है उसी का जड़त्व माप पाते हैं। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें से आपको बताना है कि उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब और ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा। इसमें से आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? देखिए उच्च वेग का मैक होता है, जो मैक जनसंख्या होती है उच्च वेग के लिए होता है। मैक संख्या का प्रयोग वायुयान के लिए किया जाता है। तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में इसका तरंग दैर्ध्य होता है और दाब का पास्कल होता है और ऊर्जा का जूल हो गया। यानी कि इतना क्या हो जाएगा कि एक का एक किस में दिया हुआ है, तो एक का यानी कि बी और सी में, तो 1 2 3 4 इसमें हो जाएगा सी। ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 5 क्वेश्चन है, भौतिक राशियां और इसकी इकाई आपको निकालना है। तो देखिए दूरी का क्या होगा? पदार्थ की मात्रा, विद्युत आवेश की मात्रा, ऊर्जा। देखिए सबसे आसान जो होता है पहले उसी को निकाला जाता है। तो समझिए दूरी का मात्रक क्या होता है। दूरी सबसे दूसरा क्वेश्चन आया था, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की है। यानी कि ऑप्शन ए में 3 सही हो जाएगा। जो इन यानी कि इन दोनों में से कोई एक सही होगा। यानी कि इन दोनों में से कोई गलत हो जाएगा। इन दोनों गलत हो जाएंगे, इन दोनों में से कोई एक सही हो जाएगा। पदार्थ की मात्रक जो होती है वो पदार्थ की मात्रा जो होती है मोल होता है। तो यानी कि ऑप्शन दिया है कि बी का 1 यहाँ पे। तो इसका आंसर अब देखिए यहाँ पे गलत हो गया, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अब इसी तरह से आसान मतलब कि जल्द से आपका 1-2 सेकंड बच जाएगा। उसके बाद से अगर आप ज़्यादा जानते हैं तो देखिए कि विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है, ऊर्जा का वाट घंटा भी होता है, जूल भी होता है। तो इसको याद रखिएगा, इसमें से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे भी वैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है। भौतिक राशि और इकाई आपको निकालना है। देखिए त्वरण हो गया, बल हो गया, कृत कार्य हो गया, आवेग हो गया। अब देखना है यहाँ पे बल का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, कार्य। अभी तो हम लोग पढ़े कार्य का मात्रक जूल होता है। यानी कि आप कृत कार्य यानी कि सी का ए सही हो जाएगा। तो इसमें सी में ए कौन कौन सा है? तो इसमें एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी और डी में से होगा। तो इन दोनों में से दो नहीं हो गए, यानी कि सी और डी में से कोई एक आंसर सही होगा। बल का न्यूटन होता है, बल का न्यूटन, तो यानी कि बी का 3 हो गया। बी का 3 इसका मतलब कि ये सही है।
ये गलत हो गया था, यानी कि ये गलत हो गया, ये आंसर डी से हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिल गया। 1 सेकंड बचाना है तो यहीं से मार कर निकल जा सकते हैं, और नहीं तो इसको आप समझिएगा। बल त्वरण का क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 का 4 हो जाएगा। और आवेग होता है, आवेग कितना है तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा, तो डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो न्यूटन सेकंड होता है, इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन 2 से हो जाएगा। तो यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरह से इसको लगाते हैं कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ये नहीं वाला क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना है कि नहीं वाला क्वेश्चन पे बहुत ही जोर दे करके पढ़ना है। आप किसी भी क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यह है कि अधिवर्ष है, चंद्रमा है, प्रकाश वर्ष है, इनमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष है जो समय का मात्रक नहीं है, यह दूरी का मात्रक होता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि पार्सेक इकाई है, ये आपको बताना है कि पार्सेक इकाई है। तो पार्सेक जो होता है इसमें से आपको होता है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की, तो दूरी को हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है नहीं है सुमेलित, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का इकाई, अश्वशक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई, और उष्मा सेल्सियस उष्मा का नहीं होता है इसमें। इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी, जो सेल्सियस का ताप का केल्विन होता है, ठीक है ना, यहाँ पे सेल्सियस का ये उष्मा नहीं होगा, ये सब सही है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डीबी में हम लोग प्रयोग करते हैं, डीबी यानी कि डेसिबल होता है। अश्वशक्ति जो होती है शक्ति की इकाई होती है, समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई होती है, सेल्सियस जो होता है उष्मा का इकाई नहीं होता है। ठीक है, तो आपका आंसर का जगह उष्मा का जो होता है ताप का उष्मा का जो होता है क्या हो जाएगा? केल्विन होता है, और इसमें तो यही गलती है, यानी ऑप्शन डी से हो जाएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ये आपको बताना है। ज्योति तीव्रता है, ज्योति फ्लक्स है, इनमें से दोनों में से कोई है और इनमें से कोई नहीं है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए, ज्योति तीव्रता यानी कि ज्योति मतलब कोई ज्योति अगर तीव्रता उसमें है, जैसे कारण क्या है देखिए, ज्योति जलाए मतलब कि कोई कैंडिला है, समझिए एक कैंडिला है, उसको जब जलाएंगे तो उसकी ज्योति हमारे आंख पर तीव्रता ले आएगी, तो ज्योति तीव्रता हो जाएगी। यानी कि कैंडिला का मात्रक क्या होता है? कैंडिला जो होती है ज्योति मात्रक होता है, ठीक है ना। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है, ये याद रखिएगा, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, ये आपको बताना है। रेडियो एक्टिविटी, धार्मिकता है, और तापक्रम है, उष्मा है, और ऊर्जा है। ऊर्जा का हम लोग पढ़े थे, ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है, ठीक है ना। और कार्य के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा जो होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, वह 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को 1/2 mv² बोलते हैं, और स्थितिक ऊर्जा को 1 mgh बोलते हैं, ठीक। इसमें क्यूरी का जो इकाई मान हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी धार्मिकता हो जाएगी, ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है पास्कल, यानी कि दाब का पास्कल होता है, ये याद रखिएगा, दाब का पास्कल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। कैंडिला, अभी हम लोग पढ़े, कोई कैंडिला है उसको हम लोग जलाएंगे तो आंख पर तीव्रता बनेगी, तो क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा ल्यूमेन। ऑप्शन कैंडिला का मात्रक ऑप्शन डी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जूल निम्न में से किसकी इकाई है, ये आपको बताना है। ऊर्जा, बल, दाब और तापमान। तो दाब का पास्कल होता है, दाब का पास्कल, बल का न्यूटन, और ऊर्जा का जूल, यानी कि ऑप्शन ए से हो जाएगा। ताप का केल्विन होता है, इसको भी याद रखिएगा, इसका केल्विन होता है, केल्विन, ठीक है। तो जूल का इकाई क्या है? तो ऊर्जा है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। निम्नलिखित में से मतलब कि जो दिया हुआ है इनमें से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1971, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि हर्ट्ज क्या नापने की इकाई होती है, इसमें से तरंगदैर्घ्य। देखिए हर्ट्ज जो होता है, देखिए हम लोग हर्ट्ज में देखिएगा, समझिए जो हम लोग ऑडिबल यानी कि जो सुनाई देता है श्रोता को 20 हर्ट्ज से 20,000 के, मतलब कि 20,000 हर्ट्ज के, उसको समझिए यह किसका होता है? हर्ट्ज, HZ होता है। यह तरंगदैर्घ्य का होता है, तरंगों की स्पष्टता, तरंग की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्ट्ज आवृत्ति की होती है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो आंसर इसका डी से हो जाएगा। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा ये आपको बताना है, एम्पियर, ओम, वोल्ट और कूलम। देखिए यह विद्युत मात्रा की पूछ रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवेश का जो होता है कूलम होता है, विद्युत आवेश का कूलम होता है। ओम का प्रतिरोध होता है, विद्युत प्रतिरोध जो होता है ओम का प्रतिरोध होता है। एम्पियर का मात्रक धारा होता है, धारा मात्रक जो एम्पियर माने विद्युत धारा, विद्युत धारा। और यही पूछ रहा है वोल्ट किसका होता है? तो वोल्ट होता है विभवांतर का, विभवांतर, विद्युत विभवांतर का होता है।
तो ये चारों हो गया, तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या हो जाएगी? इसका आंसर आपको बताना है, यह एम्पियर हो जाएगा। नाम से समझिएगा, विद्युत धारा का होता है यानी कि विद्युत मात्रा का होता है, विद्युत मात्रा की इकाई होती है एम्पियर। ऑप्शन ए से हो जाएगा। इन चारों को भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछता भी है। देखिए एसआई पद्धति में लेंस का शक्ति की इकाई क्या है, ये आपको बताना है कि एसआई शक्ति में जो लेंस की शक्ति होती है उसका आंसर का जगह तो डायोप्टर में प्रयोग करते हैं। जो लेंस का जो शक्ति प्रयोग किया है डायोप्टर में होता है, यह याद होना चाहिए। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आगे देखेंगे डेसिबल मापने के लिए प्रयोग लिया जाता है कौन सा? तो डेसिबल मापने के लिए वातावरण में ध्वनि के मापने के लिए होता है। इसका आंसर हो जाएगा, इसको डेसिबल जैसे हम बोल रहे हैं तो कितने डेसिबल में बोल रहे हैं, यानी कि 40 से 50 कम नहीं होगा, वही डेसिबल में है। तो वातावरण में ध्वनि की जो होती है ना, उसको मापने के लिए डेसिबल में प्रयोग करते हैं। एम्पियर क्या नापने की इकाई होती है? एम्पियर। तो अभी हम लोग पढ़े थे, इसका पूरा चारों का पढ़े थे। देखिए इसमें वोल्टेज क्या है? तो वोल्टेज विभवांतर का होता है, विभवांतर, विद्युत विभवांतर होता है। करंट क्या होता है? तो इसी का होता है, यानी कि धारा होती है, विद्युत धारा। धारा, प्रतिरोध यानी कि ओम, ओम का प्रतिरोध। पावर जो होता है ये शक्ति का होता है। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसमें बी से हो जाएगा, करंट हो जाएगा। यानी कि एम्पियर मापने की इकाई जो होती है करंट होती है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यंग प्रत्यास्थता का गुणांक SI क्या हो जाएगी? यंग प्रत्यास्थता गुणांक SI मात्रक क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 21 का सी हो जाएगा। न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि विभिन्न राशियों में बीमी सूत्र नहीं है। क्या कह रहा है? किन भौतिक राशि को समान बीमी सूत्र नहीं है? समान, इसमें से आपको बताना है कि समान जो नहीं है इसमें से कौन सा है। और देखिए समान नहीं है, यानी कि इसका देखिए दोनों का समान है। कार्य का मात्रा को जूल होता है, ऊर्जा का मात्रा को जूल होता है। बल और दाब, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, आवेग, संवेग, भार और बल, इनमें से कौन सा समान सूत्र नहीं है, बीमी सूत्र नहीं है? तो ये आपको बताना है। इसमें हो जाएगा बल और दाब का, इसका आंसर इसे हो जाएगा। यानी कि आवेग और संवेग का मात्रा बीमी सूत्र सेम होता है, भार और बल का सेम होता है। यानी कि ऑप्शन इसे हो जाएगा। 22 का आंसर इसे होगा। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। अभी हम लोग देखे थे कि खगोलीय इकाई क्या थी, यानी कि प्रकाश वर्ष जो निकाले थे, तो वह सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी है। तो ये आपको बताना है। इसका हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसको खगोलीय इकाई बोलते हैं। और इसी खगोलीय इकाई से एक वर्ष में जो प्रकाश आता है उसी को दूरी मापते हैं, ठीक है ना। तो उसका इकाई होता है प्रकाश वर्ष जो होता है, ठीक है, दूरी का। तो खगोलीय इकाई संबंधित है किससे? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? अविमीय राशि, ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, विकृति। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राशि जो है सदिश राशि नहीं है, ये आपको बताना है। सदिश राशि नहीं है, संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। तो सदिश राशि नहीं है, यानी कि इसमें से नहीं है सदिश राशि। सदिश राशि में क्या होता है कि देखिए, सदिश राशि में भीग से, यानी कि इसमें दी हो जाएगा द्रव्यमान। सदिश राशि है, इसमें से संवेग है, वेग है, कोणीय वेग है, ये सब है। और जो नहीं है वो द्रव्यमान है, यानी कि ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, अदिश राशि क्या होती है? तो अदिश राशि जिसमें दिशा नहीं होता है, यानी कि यह हो जाएगा ऊर्जा, बलागुण, उपयुक्त, यानी ये संवेग नहीं होगा। संवेग नहीं होगा, संवेग सदिश राशि हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऊर्जा। ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि तो संवेग हो जाएगा इसका। संवेग देखिएगा, भी से अक्सर जो नाम आते हैं ना, भी से, वो अक्सर सदिश राशि होती है। तो संवेग जो होता है सदिश राशि हो जाएगा। और कार्य ऊर्जा यह अदिश राशि है, दाब भी अदिश राशि है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा। 27 का आंसर इससे हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है, सदिश नहीं है, ये आपको बताना है कि यानी कि इसमें से कौन सा सदिश है? विस्थापन, वेग, बल और आयतन। तो इसमें सदिश नहीं है, इसमें आयतन हो जाएगा। 28 का आंसर डी से हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 20 से विस्थापन, 20 से वेग और बल। बल गुणे, देखिए बल क्या होता है? बल होता है बल गुणे विस्थापन, कार्य का मात्रक बल होता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा यह तीनों जो हो जाएंगे, यह सदिश राशि हो जाएगा, आयतन जो है अदिश राशि हो जाएगा। इसका आंसर डी से होगा। निम्नलिखित में से सदिश राशि यानी कि ऑप्शन ए से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? ये आपको बताना है। व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, घनत्व है, द्रव्यमान है, आयतन और चाल है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। और इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।